नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने अध्याय 11 की धारा 173 के बारे में पढ़ा था। धारा 173 के अंदर हमने पढ़ा था कि परियोजना और स्कीमों का बनाया जाना और उनकी विषय वस्तु, और उससे संबंधित एक पीडीएफ या स्क्रीनशॉट हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने वह देख लिया होगा। आज की क्लास की शुरुआत करें तो हम धारा 174 से शुरुआत करेंगे। धारा 174 में भी परियोजना और स्कीमों से संबंधित धारा है। धारा 174 की बात करें तो इसमें परियोजना और स्कीमों की तैयारी के बारे में बताया गया है। इस धारा को निम्न पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है, नगर पालिका किसी विकास क्षेत्र में संकल्प द्वारा किसी परियोजना या स्कीम की तैयारी के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी। पॉइंट नंबर 2 है, परियोजना या स्कीम बनाने की घोषणा से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। अगला पॉइंट है, प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर नगर पालिका प्रारूप तैयार करेगी और उस प्रारूप पर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करेगी। चौथा पॉइंट है, आक्षेप व सुझावों पर विचार के बाद प्रारूप अनुमोदित करेगी और उचित उपांतरण भी कर सकती है। और 5वां और लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि अनुमोदन करने के बाद राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन हो जाएगा। इन सभी पॉइंटों को हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले हमने इन्हें योजनाओं के संबंध में देखा था, मास्टर प्लान के संबंध में देखा था। आज हम इसको परियोजना और स्कीमों के माध्यम से समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट वैसे आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन एक बार पुनः देखें तो इसमें यही बात की गई है कि सबसे पहले नगर पालिका विकास क्षेत्र के लिए परियोजना और स्कीमों की घोषणा करेगी और घोषणा करने के बाद उसे 30 दिन के भीतर भीतर राजपत्र में प्रकाशित करेगी। और जब राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा तो उसके 1 वर्ष के भीतर भीतर उसका प्रारूप तैयार किया जाएगा और उस प्रारूप पर अन्य व्यक्तियों के सुझाव और आक्षेप आमंत्रित किए जाएंगे। और सुझाव व आक्षेप जब प्राप्त हो जाएंगे तो उन पर नगर पालिका विचार करेगी और विचार करने के बाद उस स्कीम और परियोजना को अनुमोदित कर देगी और जो जरूरी बदलाव होंगे, रूपांतरण होंगे, उनको नगर पालिका कर सकती है। और जब वह स्कीम या परियोजना को अनुमोदित कर देगी तो एक बार पुनः राजपत्र में प्रकाशित करेगी और प्रकाशन की तारीख से वह परियोजना या स्कीम प्रवर्तन में मानी जाएगी। तो यह हमारी धारा 174 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगली धारा है धारा 175, जिसमें पुनर्विकास स्कीम के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया है, किसी क्षेत्र के भवन बेमरम्मती या अस्वच्छता की दशाओं के कारण मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हैं या उनके खराब इंतजामों या प्रकाश, वायु, संवातन या समुचित व्यवस्थाओं की कमी के कारण उस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण या हानिकारक हैं। और दूसरा पॉइंट दिया है कि क्षेत्र की दशाओं से निपटने का सबसे संतोषप्रद तरीका पुनर्विकास स्कीम द्वारा भवनों, गलियों का पुनर्इंतजाम व पुनर्संनिर्माण है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी पुनर्विकास स्कीम विरचित कर सकेगा। अब इस धारा का सीधा सीधा अर्थ यही हो जाएगा कि किसी क्षेत्र के भवन जिनमें मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है, काफी समय से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अस्वच्छता की दशाएं उत्पन्न हैं, वहां प्रॉपर ना तो वायु है, ना प्रकाश है, ना वेंटिलेशन है और वहां के निवासियों के लिए वह भवन अनुपयुक्त है रहने के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए भी वह संकटपूर्ण और हानिकारक हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस दशा से निपटने के लिए सबसे संतोषप्रद तरीका या सबसे बढ़िया तरीका यह लगे कि वह पुनर्विकास स्कीम के तहत इस भवन और गलियों का पुनर्निर्माण करा सकता है या इनकी मरम्मत कराकर इनको दुरुस्त कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी पुनर्विकास की स्कीम को विरचित कर सकेगा, अर्थात पुनर्विकास की स्कीम को बना सकेगा। तो धारा 175 के अंदर यही दिया गया है। अगली धारा है धारा 176, जिसमें परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करने की बात की गई है। इस धारा में बताया गया है कि प्रत्येक विकास स्कीम विरचित किए जाने के पश्चात, अर्थात जो विकास की स्कीम है उसको फ्रेम किए जाने के पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा और नगर पालिका
उपांतरण या बिना उपांतरण के अनुमोदन को स्वीकार और अस्वीकार कर सकती है। इस पॉइंट का आप इस प्रकार समझिए कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वह कोई विकास की स्कीम को बनाता है तो वह उसके अनुमोदन के लिए नगर पालिका के समक्ष उसको प्रस्तुत करेगा और नगर पालिका उसमें बदलाव कर भी सकती है और नहीं भी, अर्थात बदलाव सहित या बिना बदलाव के नगर पालिका उसके अनुमोदन को मंजूरी दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। और एक अंतिम पॉइंट इसमें ये दी गया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी से नई स्कीम विरचित करने की अपेक्षा कर सकती है और नगर पालिका यह अपेक्षा मुख्य नगर पालिका अधिकारी से कर सकती है कि वह इस संबंध में एक नई स्कीम बनाए। अगली धारा है धारा 177, जिसमें बताया है स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन। इन सभी धाराएं को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले हमने योजना मास्टर विकास योजना के संबंध में पढ़ा था, अब हम स्कीम और परियोजनाओं के संबंध में पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगी। इनमें अधिक समझाने का प्रयास हम नहीं करेंगे क्योंकि पहले सबको पढ़ चुके हैं हम। तो धारा 177 में बताया है कि जब स्कीम प्रवर्तन में आ जाएगी तब विकास क्षेत्र में विकास कार्य करना और बिना नगर पालिका की परमिशन के नहीं कर सकते हैं आप। अर्थात कोई भी स्कीम प्रवर्तन में आ गई है तो जो विकास क्षेत्र है जहां विकास के कार्य होने हैं वहां आप विकास का कार्य नहीं कर पाएंगे और विकास का कार्य करना है तो नगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह दिया गया है कि ग्राम आबादी सीमा में ग्राम पंचायत द्वारा अनुज्ञा मंजूर होने पर विकास कार्य हो सकते हैं। अर्थात यदि कोई विकास का क्षेत्र ग्राम पंचायती सीमा के भीतर आता है तो ग्राम पंचायत से परमिशन लेकर विकास कार्य करना वहां विधिपूर्ण होगा। उम्मीद करता हूं धारा 177 आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और संभव हो तो अपने साथियों के और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगली धारा है धारा 178, जिसमें स्कीम का व्यक्तिगत होने के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया है यदि नगर पालिका स्कीम प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष के भीतर स्कीम को कार्यान्वित करने में विफल रहती है तो स्कीम या परियोजना व्यक्तिगत और लैप्स हो जाएगी। इसका सीधा सीधा अर्थ है, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्कीम है जिसका प्रकाशन हो गया है अर्थात वह प्रवर्तन में आ गई है, उसके 2 वर्ष की अवधि के बाद भी उस स्कीम पर कोई कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्कीम व्यक्तिगत मानी जाएगी या व्यक्तिगत हो जाएगी। और व्यक्तिगत का इंग्लिश वर्ड है लैप्स, अर्थात वह स्कीम समाप्त हो जाएगी। अब अगली धारा है धारा 179, जिसमें परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण के बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है यदि नगरपालिका ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे या उसकी राय में ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा स्कीम प्रत्याहृत करने की घोषणा कर सकती है। अब इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि नगरपालिका अपनी राय में किसी प्रकार की जांच को करवाना आवश्यक समझती है तो वह जांच करवाएगी और उसको ऐसा आवश्यक लगता है तो वह किसी भी स्कीम को किसी भी समय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा विड्रॉल कर सकती है, प्रत्याहृत कर सकती है, अर्थात समाप्त कर सकती है। अगला पॉइंट है नगरपालिका स्कीम अनुमोदन के पश्चात किसी भी समय आवश्यक उपांतरण कर सकती है। तो नगरपालिका को यह भी अधिकार रहता है कि वह किसी भी स्कीम या परियोजना में भले ही अनुमोदन हो जाए उसके पश्चात भी उसमें बदलाव या उपांतरण कर सकती है। अगली धारा है धारा 180, जिसमें नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया है नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगर के किसी क्षेत्र के संबंध में कोई विकास स्कीम तैयार करने का निर्देश दे सकेगी और यदि राज्य सरकार ऐसी अपेक्षा करे तो ऐसा निर्देश दे सकेगी। यह धारा एकदम आसान है। इसमें यही दिया गया है कि नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी को किसी क्षेत्र के विकास के लिए स्कीम तैयार करने का निर्देश दे सकेगी और यदि राज्य सरकार ऐसी अपेक्षा रखती है तो नगरपालिका तब भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दे सकेगी। अगली धारा है धारा 181, जिसमें किसी भी परियोजना या स्कीम की व्याप्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा की भाषा थोड़ी सी अलग है, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। अधिनियम के अधीन
मंजूर की गई किसी योजना के अंतर्गत नहीं आने वाली किसी परियोजना या स्कीम को बनाने या कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता नगरपालिका को होगी यदि नगरपालिका की राय में वह लोकहित में है और उक्त योजना उस सीमा तक उपांतरित की गई समझी जाएगी। अब इस धारा को आप इस प्रकार समझिए कि पिछली जितनी धाराएं हम पढ़ के आए हैं उनमें दिए गए उपबंधों के अधीन यदि कोई योजना बनाई जाती है और उस योजना के अधीन परियोजना और स्कीम तैयार की जाती हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसी स्कीम और परियोजना की जो उस योजना के अंतर्गत नहीं है, तो ऐसी स्कीम और परियोजना बनाने की भी स्वतंत्रता नगरपालिका को होगी। पर वह किस स्थिति में बनाएगी? जब ऐसी स्कीम और परियोजना बनाया जाना लोकहित में हो। तो जब ऐसी स्कीम और परियोजना योजना के अंतर्गत नहीं है, अर्थात योजना के साथ उनका किसी न किसी प्रकार से विरोधाभास होगा, किसी न किसी पॉइंट पे वहां विरोधाभास की स्थिति होगी, तो इसमें जो अंतिम पॉइंट दिया गया है वह इसी से संबंधित है कि उक्त योजना उस सीमा तक उपांतरित की गई समझी जाएगी। अर्थात जिस स्कीम और परियोजना को नगरपालिका ने लोकहित में होने के कारण योजना के अंतर्गत नहीं होने के बावजूद भी लागू किया है, कार्यान्वित किया है, तो ऐसी स्थिति में उस स्कीम परियोजना के बनाने और कार्यान्वित करने के कारण उस योजना को उपांतरित किया गया समझा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास की सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास देख रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और यदि पॉसिबल हो तो वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।